हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछली जो वीडियोस हैं वो समझ आ चुकी होंगी, जिसमें हमने डिस्कस करा था चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट जिसका नाम है, और इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.2 कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज़ इक्वल टू बी आर नॉट। कहता है नीचे दिए गए क्वेश्चंस में आपने बताना है कि ए जो है वो बराबर है बी के या नहीं है। ठीक है, यानी कि इक्वल सेट है या नहीं है। ओके जी। तो पहला पार्ट है आपके पास ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। तो देखो जी, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ए, बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। तो जो एलिमेंट्स ए के हैं वही एलिमेंट्स बी के भी हैं, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। क्लियर है जी। अगला पार्ट है कि ए इज इक्वल टू 4 8 12 16 और बी इज इक्वल टू 8 4 16 18। देखिए, ए के एलिमेंट जो हैं वो 4 8 12 16 है, और बी के एलिमेंट 4 तो है, 8 भी है, 16 भी है, लेकिन 12 नहीं है इसमें, और 18 ऊपर वाले में नहीं है। जैसे कि आपके पास 12 एलिमेंट जो है वो ए से बिलोंग करता है, बट बी से बिलोंग नहीं करता है, और बी का जो 18 वाला एलिमेंट है वो आपके पास ए सेट में बिलोंग नहीं करता है। देयरफॉर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ओके जी, यानी कि ए इज़ अनइक्वल टू बी। पार्ट नंबर 3 में पूछा हुआ है इसने कि ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। इसको सच दैट पढ़ते हैं, ये जो कॉलन होता है। ठीक है जी, याद रखें। एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 10। आपके पास एक्स एक इवन इंटीजर है पॉजिटिव में, और एक्स जो है वो 10 से छोटा या बड़ा बराबर होगा। ठीक है, तो ए क्या हो गया फिर? ए का मतलब हो गया कि 2 4 6 8 10, जो इसने दिया हुआ था, इधर क्वेश्चन में दिया था ना 2 4 6 8 10। ठीक है, लेकिन बी जो है, बी कैसे बनाना हमने? इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना एक बात, दूसरा एक्स, वो जो एक्स होगा वो क्या होना चाहिए आपके पास? 10 के बराबर या 10 से कम होना चाहिए। तो बी सच दैट एक्स इज़ ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स सच दैट इक्वल टू 10। तो ये वही हुआ, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इवन नहीं है, ये भी इंटीजर पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो देयरफॉर ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में पूछा है कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। बी जो है आपके पास वो है 10 15 20 25 30। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास x जो है यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 है, और यहाँ पे जो है वो 10 15 25 20 30 ऐसे है। तो एक की तो पता लग गया कि मल्टीपल ऑफ 10 है, तो 10 का मल्टीपल के 10 क्या हो जाएंगे? एक 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 60 सो ऑन। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि बी जो है वो 10 15 20 25 30 30 35 ऐसे सो ऑन कर रहा है। इट मीन्स जो 15 है वो आपके पास ए में तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तो ए में तो बोला है कि मल्टीपल ऑफ 10 है, तो 10 के बाद सीधा 20 होगा। तो आप लिख सकते हैं 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 15 बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी कि ए क्यों नहीं है बी के बराबर, क्योंकि ए वाला एलिमेंट जो है बी में नहीं है, और बी वाला एलिमेंट ए में तो है, बट ए वाले एलिमेंट मतलब बी के जो जैसे 15 25 वो तो है नहीं ए में, इसीलिए आपके पास ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है। तो अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जो समझ नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ दोबारा से बता दीजिए, और अगली वीडियो में करते हैं बात अगले टॉपिक की।